दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वह आप देख ही रहे हैं। लोग मजाक मजाक में भी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का नाम अब बदल के पश्चिम बांग्लादेश रखने की आवश्यकता हो गई है। वैसे पूर्व पाकिस्तान कहा जाता था, जिसे भारत ने ही मदद करके बांग्ला मुक्ति योद्धाओं को सहकार्य करके पूर्व पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश की निर्मित कर दी। अब ये बांग्लादेशी इतना घुसाया है भारत में। मुझे डर बांग्लादेश के घुसने का नहीं है, मुझे भारत के लोगों के अंदर ही जो बांग्लादेश वाले विचार घुसे हैं उस बात से डर लगता है साहब, उस बात से डर लगता है। क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? हिंदुओं के साथ पूरी जाति की जा रही है। जब से ममता फिर से एक बार सत्ता में आई हैं, तब से हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है। हिंदू लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है। न जाने जय श्री राम कहने वाले कितने लोगों के साथ न जाने कितनी कृतियां की जा रही है। मैं इसी पर आपके संदर्भ में आपके साथ बोलने जा रहा हूं। ममता जी से हाथ जोड़कर विनती है, ये ना कीजिए ममता जी, ये ना कीजिए। आप बैनर्जी है, बैनर्जी ये नाम ही बंदोपाध्याय से बना है, और बंदोपाध्याय तो बंगाली ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण हिंदुओं के पक्षधर होते हैं। आप ऐसे ब्राह्मण होते हुए भी, हिंदू होते हुए भी, चुनाव के वक्त घर में पूजा पाठ करते हुए भी इस तरह की बातें कर रही हो तो कैसे चलेगा? पश्चिम बंगाल में ये कानून देश में बना है, ये पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगा। ये कानून नहीं चलेगा, वक्फ को आने नहीं देंगे, उसको आने नहीं देंगे। यह बात देश का एक घटक राज्य कैसे बोल सकता है? अगर बोल सकता है ना मोदी जी, अगर बोल रहा है ना अमित शाह जी, तो उसके साथ जम्मू कश्मीर जैसे ही करना चाहिए। उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, उस राज्य को खंडित कर देना चाहिए, कुछ अलग राज्य निर्माण कर देने चाहिए, और जो सबसे बांग्लादेश से लगकर जो बड़ा एरिया आता है उसको यूनियन टेरिटरी बनाए देना चाहिए, और बचे बांग्लादेश में एक नई सरकार आए जो इस देश के साथ निष्ठा रखे, बांग्लादेशियों के साथ प्यार न रखे, ऐसी सरकार लानी चाहिए। मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, देखिए, जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। इसमें मुझे कुछ गलत नहीं नजर आता है, लेकिन ये जो व्यक्ति खड़ा है ना, इसमें जरा जूम करके दिखा देता हूं। उस व्यक्ति के गले में एक आई कार्ड है, और उस आई कार्ड के लाल वाले धागे में कुछ लिखा है। वह वाक्य क्या है? तो उसमें लिखा है कोलकाता खिलाफत। ये क्या है? खिलाफत क्या है? लोग कहेंगे भारत के स्वतंत्रता के संग्राम के वक्त भी खिलाफत वाली मुहिम चलती थी, खिलाफत चळवळ जिसे कहा जाता है वो चलती थी, तो उस वक्त तो आपको कुछ बुरा नहीं लगा। इस वक्त क्यों लग रहा है? मुझे बुरा नहीं लगा है, मैं बस खिलाफत का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा हूं। यह खिलाफत शब्द ही आता है खलीफा से। खलीफा का अर्थ होता है प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी। खलीफा का अर्थ होता है एक तो प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी। प्रतिनिधि उस भगवान का, उत्तराधिकारी उसी भगवान के विचारों का, संदेश का, जो संदेश कार्य वहन का काम करता है, वह होता है खलीफा। खिलाफत क्या होती है? तो खिलाफत होती है, किसी के खिलाफ जाना नहीं कहा जाता उसे। खिलाफत होती है इस्लाम में एक शासन व्यवस्था जो खलीफा के नेतृत्व में काम करती है। एक ऐसी इस्लामी शासन व्यवस्था जो खलीफा के नेतृत्व में काम करती है। खिलाफत यह एकता और नेतृत्व का प्रतीक है। अब मुझे बताइए, वह इस्लामी शासन व्यवस्था जो खलीफा के नेतृत्व में काम करती है, वह खिलाफत मूवमेंट में भी लाने का काम सोचा जा रहा था, और वहीं पर पाकिस्तान बना है, वो बात अलग है।
अगर पश्चिम बंगाल में कोलकाता खिलाफत की मुहिम चल रही है और उसमें खलीफा के नेतृत्व वाली एक शासन व्यवस्था लाने का प्रयत्न करने की कोशिश की जा रही है और उसे अगर बंगाल की मुख्यमंत्री सपोर्ट कर रही है, तो बंगाल की हिंदू ब्राह्मण मुख्यमंत्री हिंदुत्व का ही विरोध कर रही है। और यह बड़ी दुख की बात है ममता जी। हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों के अगर साथ आप खड़ी रहती है, खिलाफत करने की कोशिश करती है, तो हमारे सरकार को ही हमें ये बोलना पड़ेगा कि इस्लाम के प्रतिनिधि का शासन पश्चिम बंगाल में लाने वाली मुख्यमंत्री हिंदुओं को खतरे में डाल रही है। इन्होंने शपथ ली है, मैं द्वेष या अनुराग के बिना काम करूंगी। तो द्वेष हिंदुओं के प्रति, अनुराग मुसलमानों के प्रति ऐसे नहीं चलेगा। ममता जी को सबके प्रति स्नेह भाव रख के काम करना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं करती है तो कश्मीर राज्य के साथ जो किया गया वह बंगाल के साथ करना आवश्यक है। नमस्ते।